अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, फ़िलहाल महाबलेश्वर के सफ़र पर हूँ और ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है इसे वीना लेक कहते हैं। एक झील है पानी की, चारों तरफ से जो है पहाड़ है, उसके दरमियान में पानी की झील। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा होता है और अक्सर जो लोग महाबलेश्वर घूमने के लिए आते हैं तो वो वीना लेक ज़रूर आते हैं, क्योंकि इसमें बोटिंग वगैरह होती है। मगर फ़िलहाल की कंडीशन ऐसी है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो है पूरी तरह से इजाज़त नहीं है ना बोटिंग की। और ये सारा मैदान जो है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, लोग घुड़सवारी करते हैं, तो थोड़ा सा एक तफरीह भी हो जाती है। उसके अलावा जो है माशाल्लाह लेक में बोटिंग भी हो जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल के हालात ऐसे हैं लॉकडाउन की वजह से, आप सिर्फ़ लेक के पास में आ सकते हैं, उसका चक्कर लगा सकते हैं और उसको देख सकते हैं, वक्त यहाँ पे गुजार सकते हैं। लेकिन घुड़सवारी और जो बोटिंग वगैरह थी वो अभी फ़िलहाल बंद है। और ये पानी भी जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ के मकामी जो साथी है, ख़ास तौर पे हमारे जो ड्राइवर साहब है, उन्होंने हमको बताए, बोले ये सिर्फ़ 3 दिन का पानी है। आज से 3 दिन पहले ये पूरा लेक पूरी तरह से सूखा हुआ था। 3 दिनों की जो मुसलसल बारिश है, उस बारिश ने इसको पूरा लबालब भर दिया है। अभी देखो एक लाल कलर का मकान आपको नज़र आ रहा था, ये दिख रहा आपको, देखो गया वो उधर। तो वो जो लाल कलर का टीन शेड आपको नज़र आ रहा है, वो पूरा क्या पूरा मकान है, पूरा डूब चुका है। उसके ऊपर का वो छत है लाल कलर का। तो इस तरीके से माशाअल्लाह हम ऐसे वक्त में पहुँचे हैं, साउथ कोरिया का डाला था, पूरी तरह से भरा हुआ है। तो उसमें म्यूजिक मैंने और ख़ास तौर पे मैं कुछ बातें आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उनमें सबसे पहली चीज़ तो देखो, अपनी सेहत और अपने हेल्थ का ख्याल रखना। कितने में असल भाई में होता ये है, हम इंडियंस हेल्थ के मामले में दीगर जो मुल्कों के लोग हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेतवज्जोही देते हैं। हम उतना अपने हेल्थ को केयर नहीं देते। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी को बुखार आ जाए, एक आदमी को लूज़ मोशन शुरू हो जाए, एक आदमी को खांसी शुरू हो जाए, घर में सर्दी ज़ुकाम हो जाए, तो वो क्या करता है, वो खुद ही डॉक्टर बन के, ये हमारे यहाँ पे डॉक्टरों की कमी नहीं होती है, घर में एक आधा और होशियार होता है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो वो भी अपने आप को डॉक्टर से कम नहीं समझता है। जाओ बोले मेडिकल स्टोर से जाके फ़लानी गोली लेके आ जाओ, और जाके इस तरीक़े से, या फिर बाज़ औक़ात वो आदमी ख़ुद कहता है, बेटे को भेज देता, अरे जा बोले वो फ़लाने मेडिकल पे, मेडिकल वाला पहचानता अपने को, उसको बोल फ़लाने साहब ने भेजे है और उनको बुखार आ गया है, उसको मालूम है मुझे कौन सी गोली देने का। हमारे यहाँ पे इस तरीक़े से हम लोग अपना इलाज करते हैं और उसी से ज़्यादा बीमार होते हैं। हमारे इस्लाह मुआशरा के एक मेंबर बॉम्बे के रहने वाले थे और बहुत कम उनकी उम्र, मेरे ख़्याल से 30-32 साल उम्र होंगी। और मेरी जो है आखिरी मुलाकात उनसे हुई एक शादी में, साथ में हम लोगों ने बैठ के खाना वाना खाए और उन्होंने मुझे वहीं पे कई लोगों के नंबर दिए, मौलाना ये भी नंबर लो, इनको भी इस्लाह मुआशरा में ऐड करो, इनको भी ऐड करो, इनको भी ऐड करो। और सब लोगों से वो मेरा तारुफ़ कराते रहे। बोले भाई मौलाना के बयानात में जो है जब से इनके असबाक शुरू हुए हैं तब से सुन रहा हूँ, आप लोग भी इनके नंबर जो है लो और मौलाना बराह रास्त आपको जो है ब्रॉडकास्टिंग से रोज़ाना का सबक भेजेंगे। अब वो बेचारे ने जो है कई लोगों को मेरा नंबर दिया और इतना यानी वो खुश था और माशाल्लाह वो खुश मिजाजी के साथ में जो है हमारा वो यानी हमारी मुलाकात भी मुकम्मल हो गई। उसके बाद वो अपने वतन की तरफ, मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सिर्फ़ 8 दिनों के बाद मुझे जो है उनके छोटे भाई का मैसेज आया। उन्होंने कहा मौलाना बड़े गम और अफसोस के साथ में मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ, हमारे जो बड़े भाई साहब है मेजर हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा भाई मेजर हार्ट अटैक ऐसे कैसे आ गया? बोले तबीयत उनकी नासाज थी, बुखार वगैरह था और डर ये लग रहा था कि भाई हॉस्पिटल में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो वो कहीं कोरोना पेशेंट बनाकर उनको एडमिट ना कर दे। और उस टाइम पे ऐसी पूरा माहौल बना हुआ था कि
कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके मरने की खबरें जो है चारों तरफ चल रही थी, तो ये भाई साहब भी इतना डर गए कि इन्होंने बजाय डॉक्टर को दिखाने के, हॉस्पिटल में जाने के, घर से ही ट्रीटमेंट ले रहे थे। अब गोलियां जो है, किसी गोली का उनको साइड इफ़ेक्ट हो गया, उसने डायरेक्ट जाके इनके हार्ट पे अटैक किया और उनका इंतकाल हो गया। ये गुज़िश्ता साल यानी पिछले साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उनके अलावा और भी मेरे पास में ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स है आपको देने के लिए, जहाँ पे डॉक्टर को असल में देखो, डॉक्टर को दिखाने में फ़ायदा क्या होता है, उम्र के एतबार से डॉक्टर आपका मेडिकल चेकअप करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, शुगर चेक करता है, ऐसी कुछ चीज़ें चेक करके फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख कर देता है कि आपकी फ़िलहाल की जो कंडीशन है उसके एतबार से आपको कौन सी टैबलेट या कौन सी कैप्सूल जो है वो सूट करेंगी। अब हमको क्या लगता है, पहली मर्तबा जो मुझे फुलानी टैबलेट से फ़ायदा हो गया था, अब हमने परमानेंट उसका विर्द शुरू कर दी है। अब जब भी बुखार आ रहा ख़ुद को तो भी वो टैबलेट, बाप को बुखार आया तो भी वही टैबलेट, अम्मा को बुखार आया तो भी वही टैबलेट, बेटे को बुखार आया, अब पूरे ख़ानदान, पूरे पानदान, पूरे महल्ले में वही एक टैबलेट चल रही है। यहाँ तक कि मुझे अभी दरमियान में मेरी तबीयत नासाज हुई तो एक साहब ने अपनी ही मेडिकल यानी जो गोलियां हैं उनके तस्वीरें लेके मुझे भेज दी है। मौलाना ये गोली खाओ बोले आप, अरे ऐसी एक नंबर है, मैं तो एकदम ठीक हो गया उससे। अरे भाई, वो तेरी जो हेल्थ है उसके हिसाब से डॉक्टर ने तुझे दिया। वो मुझे डॉक्टर पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा, मेरा जो है शुगर चेक करेगा, सारी चीज़ें चेक करके फिर वो मेरे हालात के और यहाँ के हालात के, सब हालात के एतबार से मेडिसिन देगा। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, लोग व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे को फ़ोटो लेके भेज देते हमारे यहाँ पे, ये गोली से मुझे बहुत फ़ायदा हो गया बोले, तुम भी यूज़ करो। हालांकि मैं इस उन्वान पे एक पूरा सबक दे चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ यूट्यूब पे देखकर जो है वो एक काढ़ा बना रहे थे पपीते के पत्तों का, और वो पीने की वजह से एक बहन भाई जगह पे इंतकाल हो गया उन दोनों का, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो क्या होता है ना, हम लोग इस तरीक़े से बेतवज्जोही देते हैं अपने हेल्थ को लेकर, और बाकी मुल्कों का हाल ये होता है कि उन मुल्कों के अंदर बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी है कि उसके टेस्ट कराए बगैर आप वहाँ का सफ़र भी नहीं कर सकते। मुझे याद है मदीना मुनव्वरा के अंदर थोड़ा सा वहाँ क्योंकि सर्दी होती है शिद्दत की मदीना मुनव्वरा में, तो मेरी तबीयत में जो है थोड़ा सा बशाशत यानी वो सर्दी की वजह से बुखार का असर हो गया। अब जब बुखार का असर हुआ और उसी के साथ में जो है तबीयत में और भी थोड़ा सा जो है चेंज आ गया। अब वो चेंज की वजह से मैं हुआ परेशान। मैं गया एक मेडिकल स्टोर पे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा ऐसा तबीयत मेरी जो है, तो उन्होंने मेरे से कहा देखो ये इंडिया नहीं है, ये मदीनतुल मुनव्वरा है, सऊदी अरबिया है, यहाँ पे आप अपनी बीमारी बोलकर मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, आपको पहले डॉक्टर को दिखाना है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के लेकर आना है। मैं डॉक्टर के पास गया, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया, उसके बाद उन्होंने पूरी मुकम्मल मुझे मेडिसिन दी। मैंने बोला यार इतने गोलियां लेके मैं क्या करूँगा, जब तक तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाती। बोले ये इंडिया नहीं है कि हम आपको कैंची से गोलियां काट के दे के आपको 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, बल्कि यहाँ पे जितनी लिखी गई है वो पूरी मेडिसिन आपको लेना पड़ेगी। तो वो बेचारे ने जो है मुझे समझाया, हमारा एक इंडियन भाई वहाँ पे काम करने के लिए था, तो उसने कहा कि देखो अपने इंडिया में जो है ना, एक गोली भी लेंगे, एक गोली भी मेडिकल पे 8 आने लेके चले गए, भाई मुझे पैरासीटामोल दो, तो 50 पैसे में 2 पैरासीटामोल और 1 रुपये में पूरा 10 गोली का वो लूज़ मोशन की जो पीली गोलियां होती है, पूरा क्या पूरा जो है पूरा स्ट्रिप उसको दे देंगे, वो ली जाइए, खुद भी खाइए, महल्ले वालों को भी खिलाइए। 10 रुपये में मैं आपको बाल्टी भर के, 100 रुपये में पूरा टैंकर भर के जो है गोलियाँ दे देता हूँ, बोरी भर के लेकर जाओ, खाओ खूब मज़े से। ये अपने इंडिया में है, बोले यहाँ नहीं है। यहाँ कैसा है, आपकी तबीयत जैसी है वो डॉक्टर फैसला करेगा, जो जितनी दवा वो देगा उतनी ही यहाँ पे मिलेंगी। ये 1 गोली चाहिए, 2 गोली चाहिए, 5 गोली चाहिए, यहाँ पे पाबंदी है इसके ऊपर। बहरहाल तो उन मुल्कों के अंदर जो है ना ये सिस्टम है, ये निज़ाम है। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, इंसान ने जो है अपनी हेल्थ को सीरियस लेना चाहिए, सीरियस, और ऐसा अपनी हेल्थ का, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ना सिर्फ खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसलिए भी दिया है ज़िंदगी
ताकि हम अपने जहन को, अपने जिस्म को राहत और सुकून पहुँचाएँ। अब मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। फॉरेनर्स जो होते हैं ना, यूरोपियन और दीगर मुल्कों के लोग, वो इस बात का इतना ख़याल रखते हैं कि भाई हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसका हमने पूरा ख़याल रखना चाहिए। इसलिए वो लोग टूरिज़म पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। गुज़िश्ता साल की बात है, मेरा एक मुल्क का सफ़र हुआ लॉकडाउन शुरू होने से पहले। तो ऑस्ट्रेलिया के एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। उसका नाम फैबी था और हम लोग कुछ दिनों तक साथ में थे। तो माशाल्लाह हमारे आपस में भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसने मुझे जो है यानी इनविटेशन भी दिया। बोले मेरा सफ़र पूरा होने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, तो आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया आना, मैं आपको सारे इनविटेशन लेटर्स वगैरह वहाँ से भेजूँगा। तो बहरहाल मैंने उससे पूछा, मैं बोला भाई तुम कितने दिनों से घूम रहे हो? उसने बोला कि मैं पिछले 2 साल से सफ़र हूँ। अल्लाह हमको समझ आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।